घरे गवाची चीज ढंढोरा शहर विच ओ फर्क नहीं दिसदा तैनू अपने गैर विच तेरे दिल विच बंद खजाना नूर दा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इस हस्ती के बारे में। ये आए दिन कोई ना कोई नया काम करके रखती हैं। नाम है जी इनका ज्योति नूरा। तो पहले इनके थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर नज़र डालते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि ये किस मज़हब से तल्लक रखती हैं। अब नूरा सिस्टर्स के नाम से ये मशहूर हुई हैं। नूरा सिस्टर्स का जो पूरा कह लेंगे वैल्यू थी वो सुल्ताना नूरा और ज्योति नूरा के नाम से थी। सुल्ताना नूरा इसकी बहन है ज्योति नूरा की। अब ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलाम गाती हैं और कलाम जो है ये सूफियाना कलाम जो है उन्हीं को पढ़ती हैं। इन्होंने कभी वो लुच्चे लपाड़े जो गाने हैं ना वो नहीं कभी गाए। जैसे वो मंसूर अली के लौंडे लपाड़े हैं ना, तो इन्होंने लुच्चे लपाड़े गाने नहीं कभी गाए। तो बड़ा नाम कमाया इन्होंने और लोग इनको घंटों बैठकर सुनते हैं और सुनते ही रहते हैं। अब हमारे जो पाकिस्तान के अंदर इनके सुनने वाले फ़ैन है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, इतने कि मैं कहता हूँ कि हर दूसरा बंदा इनका फ़ैन है। लेकिन उनके पास एक चीज़ जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम है कि वो यही समझते हैं कि ये हिंदू घराने से तल्लक रखती हैं, क्योंकि अक्सर इनके गानों में इनके यहाँ पे वो टिक्का लगा होता है। तो हिंदू घराने से तल्लक नहीं है इनका, तल्लक है मीर आलम घराने से। मुसलमान है, मीर आलम घराने से तल्लक है। अब मीर आलम क्या है कि बहुत से लोग यहाँ पूछेंगे मीर आलम क्या होते हैं, तो मीर आलम जिनको हम लोग पाकिस्तान के अंदर मरासी कह लेते हैं ना, उस घराने से तल्लक है इनका। अब इनका जो दादी थी वो भी गुलकारा थी, इनका बाप जो था वो भी गुलकार था, लेकिन वो लोग इतने मशहूर नहीं हुए। उस टाइम पे डिजिटल दौर नहीं था, जो लोग उनको सुनते थे बस वही सुनते थे, हर बंदे की पहुंच में नहीं थे। लेकिन जब डिजिटल आया तब नूरा सिस्टर्स आई तो इनकी मशहूरी इतनी हुई कि हर मोबाइल में इनके कलाम, इनके गायकी जो थी वो पड़ी होती थी। हर बंदा जब फ्री होता था, अपने आप को महजूज करना चाहता था, तो इनके गाने सुनता था, इनके कलाम सुनता था। अब इन्होंने जो अपनी एक रवायात कायम रखी है उसमें ये चीज़ है कि जब भी इन्होंने कुछ गाया है अच्छा ही गाया है। सूफियाना कलाम गाए हैं, जैसे बाबे बुल्ले शाह का हो गया या दूसरे जो हमारे अच्छे अच्छे कलाम हैं उनको गाती हैं। अब वो कलाम जो है वो मुसलमान, हिंदू, सिख हर बंदा जो भी सुनता है वो सुन के झूम रहा होता है, क्योंकि जब वो सुन रहा होता है तो वो अपने दिमाग के मुताबिक उसको फील कर रहा होता है कि क्या कह रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब ये बिंदी लगा के आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि यार ये हिंदू है, लेकिन वो हिंदू नहीं है, मुसलमान है जी। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हिंदुओं में शादी की या दूसरे मामलात हैं, उससे मैं कभी फिर बात करूंगा कि वो क्या मामलात है। लेकिन आज जो टॉपिक है वो ये है कि इन्होंने एक और काम कर दिया। 2-3 दिन पहले इनकी एक वीडियो वायरल हुई है। अब वीडियो वायरल हुई है, इतना दिल गुर्दा हर बंदे के पास नहीं होता। होता क्या है जी, ये कहीं पे अपना प्रोग्राम कर रही हैं, एक बच्चा आता है, लाल शर्ट पहनी हुई है, निक्कर पहनी हुई है। अब वो कुछ पैसे ला के इसको देता है। जब पैसे इसको देता है तो ये आगे से पैसे उसकी जेब में वापस डाल देती है। और जो इसके सामने पैसे गिरे हुए थे, क्योंकि इसके ऊपर लोग पैसे बहुत ही बहाते हैं, ऐसे उड़ाते हैं जैसे पानी है। लाखों रुपए इसके सामने गिरे होते हैं उस वक्त जब ये गा रही होती है। उस 5,000 वाले नोट भी होते हैं, 10 रुपए वाला भी होता है, 5 रुपए वाला भी होता है, कोई 500 वाला भी होता है। तो इस तरह से नोट होते हैं। अब वो बच्चा जब आया तो इसने एक तो उसके पैसे उसकी जेब में डाल दिए, फिर नीचे से पैसे इकट्ठे किए, इकट्ठे करके उसको पकड़ा रही है, कहती है ये ले जाओ। अब वो पकड़ रहा है ना, पैसे गिर रहे हैं। इसने क्या किया, इसने अपनी जो दुपट्टा था वो उतारा है, उतार कर दुपट्टे के अंदर पैसे डाले हैं, डालकर उसको बांध के वो उसको पकड़ा दिया है। अब पकड़ाने के बाद वो चला गया, इसने दूसरी चादर ऊपर ली और फिर से अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। अब ये पहले आप वीडियो देख लें थोड़ी सी। अब यहाँ पर ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि देखें, इस तरह के दिल गुर्दे भी बहुत कम लोगों के पास होते हैं कि जो अपने हाथ में आई हुई कमाई जो है दूसरों को दोबारा दे दें। बहुत से ऐसे वाकयात आए हैं जिसमें कुछ बच्चियां इनके पास आई हैं, कुछ बच्चे आए हैं, उनको इन्होंने इसी तरह से पैसे दे दिए हैं। लेकिन इसके बरक्स हमारे पास कुछ बुरा नहीं मानना आपने हमारी बात का, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है
कि कुछ ऐसे मजहबी लोग भी हमारे पास हैं जो जाते तो दीन के नाम पर हैं और दीन के नाम पर सबसे पहले तय करते हैं कि मैं आने के इतने पैसे लूंगा, ये मेरी जहाज की टिकट भी आपने करनी है, और साथ ही खुद नहीं कह रहे होते, ये छोटे से आप तारीख तय कर लें। मामला ये होता है कि छोटे से तारीख तय कर लें। अगर इनसे कभी कोई पूछ ले कि आप पैसा लेते हैं, हमने तो कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। भाई वो छोटा कौन है, छोटा भी तो आपका ही है ना। और वो लिए या नहीं लिए, जो इनके ऊपर लोग वेले दे रहे होते हैं ना, उसके ऊपर ये क्या करते हैं जरा ये देख लो। मंगता मंगता इस तरह के मामला कर करके ना ये लोग खुद बदनाम होते जा रहे हैं। जूती नूरा जिसको अल्लाह ने दिया वो आगे लोगों को दे रही है, उतना ही उसका नाम चलता जा रहा है। फिर लोगों ने कहा कि वो दोनों बहनें जो हैं वो अलग हो गई हैं, अलग से गायकी शुरू कर दिया, तो अब उनका जो है ना वो धंधा बंद हो जाएगा, उनका काम जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत दे, वो अकेला खड़ा हो या 100 लोगों के साथ खड़ा हो, वो नुमाया ही होता है और वो सब में एक अपना रास्ता निकाल के निकल जाता है आगे। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ में आओगे ना, तो तब तुम्हारी बख्शिश नहीं होनी, तब वो बहुत मुश्किल है। अब ये जो नात खान है, अगर जिस तरह के काम कर रहे होते हैं, फर्ज करो यार अल्लाह ने तुम्हें ये आवाज़ दी है, वो तुमसे ये आवाज़ ही छीन ले तो क्या करोगे। तो लिहाजा इस तरह के ओछे हथकंडे ना किया करें, जब भी कुछ काम करें तो अच्छे तरीके से करें। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे मौलवी हजरात भी हैं जो मिंबर रसूल पे बैठते हैं और बैठकर दूसरे मौलवियों को गालियां दे रहे होते हैं। उसमें एक वो हमारे पास समरकंद मौलवी साहब है, वो प्लम्बर श्लम्बर क्लम्बर ऐसे वो लगा हुआ होता है, बीच में गालियां भी दे जाता है, सब कुछ कर जाता है। तो इन लोगों को चाहिए कि कुछ ख्याल करें यार, हम दूसरों के लिए क्या मैसेज क्या दे रहे हैं। बाकी आज की जानकारी और नूरा सिस्टर्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।